चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 4.3। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर इन विच एंगल क्यू इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। तो देखो अभी ये भी दिया है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे तीनों जो आपकी साइड से उसकी तीन एंगल की तीनों साइड्स की यहाँ पे क्या दी हुई है, सम दी हुई है। तो अभी हम ये कैसे निकालेंगे, तो अभी हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते। तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको एक रफ फिगर बता देती हूँ। तो मान लो ये हो गया पी क्यू आर। ओके, तो ये जो क्यू रहेगा वो 70 डिग्री रहेगा, ये 80 डिग्री रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमें वो एंगल चाहिए। बट यहाँ पे 9.5 दी है। ओके, और ये तीनों के एडिशन दी हुई, दैट मीन्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ये दी हुई है। तो चलो अभी मैं बताती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 9.5 सेंटीमीटर ये यहाँ पे एक मार्क कर लेनी है। तो देखो मैं यहाँ पे एक 9.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे ये 9.5 सेंटीमीटर। तो अभी मैं इसको कुछ भी नाम नहीं दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्यू आर नहीं है, पी आर नहीं, या फिर पी क्यू भी नहीं है, ये तीनों के एडिशन है। तो मान लो मैं उसको ना कुछ अलग नाम दे देती, ए भी ऐसा नाम मैंने दे दिया। ओके, और इसको मैं 9.5 सेंटीमीटर ऐसे लिख देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने एंगल क्यू और एंगल आर दिया है, कितना 70 और 80 डिग्री ऐसे दिया। बट ये डायरेक्टली यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एंगल क्यू है, एंगल क्यू कितना है 70 डिग्री, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे एक एंगल मिल जाएगा 35 डिग्री। और अगर 80 को आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एंगल मिल जाएगा 70 डिग्री। तो हम ये क्या कर लेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है, पॉइंट ए पे एंगल है 35 डिग्री और जो ये रहेगा वो एंगल बी कंसिडर करते हैं। ओके, तो देखो मैं अभी क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने प्रोट्रैक्टर ले लिया, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ 35 डिग्री। अभी यहाँ पे बेस है तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 35 डिग्री। ओके, और अभी बी पे मैं प्रोट्रैक्टर रख रही हूँ और देखो अभी यहाँ पे लाइन है तो इस साइड से बेस है, तो मैं इस साइड से 40 डिग्री मार्क कर लेती हूँ। तो देखो ये हो गया 40 डिग्री। तो मैं यहाँ पे ये 40 डिग्री की लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ और ये जो 35 डिग्री की लाइन है ये भी यहाँ पे ले लेती हूँ। तो देखो ये कितना हो गया 35 डिग्री और ये हो गया 40 डिग्री। तो देखो अभी हमें पॉइंट यहाँ पे P पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हमें मिल गया है। तो अभी क्या करना है, तो अभी जो AP और PB है इसका हमें बाइसेक्टर निकालना है। तो बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता ही है, फिर भी चलो मैं आपको बता देती हूँ। हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लो और ये एंगल पे रख के और P के ये मैंने कर दिया। और क्या मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए और ये जो पॉइंट मिल गए यहाँ से मैंने देखो ये ड्रॉ कर लिया, ये मुझे बाइसेक्टर मिल गया। तो ये AP का बाइसेक्टर हो गया और अभी मुझे PB का भी बाइसेक्टर निकालना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, देखो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे मार्क कर दिया। फिर मैंने Q पे B पे भी राउंड रखा और मुझे ये 2 पॉइंट मिल गए। तो देखो देखो ये भी हो गया। तो मैंने दोनों साइड के बाइसेक्टर निकाल लिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो देखो अभी हमें ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको मैं क्या बोल सकती, ये है Q, ये है R। और मैं अभी P और ये Q ये ज्वाइन कर लूँगी और P और R भी ज्वाइन कर लिया और ये मेरा ट्रायंगल हो गया PQR। और ये हो गया 70 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री। अभी आप बोलोगे कि ये आपने डायरेक्ट कैसे किया, तो देखो हमें याद रखना। अभी देखो ये जो साइड है ये और ये इक्वल हो जाएगी, ये और ये भी इक्वल हो जाएगी। क्योंकि देखो अगर मान लो मैंने ट्रायंगल AQP अगर कंसिडर किया तो ये ट्रायंगल में क्या होगा, यहाँ पे जो बाइसेक्टर है तो वो क्या करता है, उसके जो पॉइंट्स है और जहाँ पे बाइस करता है ये साइड इक्वल रहती, ये और ये भी साइड क्या रहती इक्वल। तो मैं AQ को एज अ QP कंसिडर कर सकती हूँ, राइट। और देखो इस ट्रायंगल में भी क्या है, जो
वेक्टर है, तो ये आर बी और पी आर ये क्या है, इक्वल है। ओके, ये इक्वल आ रही, तो मैं ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस कंसिडर कर सकती हूँ, और रिमेनिंग डिस्टेंस ये है, तो ये तीनों मिला के मैं बोल सकती हूँ 9.5 सेंटीमीटर हो गया। और देखो यहाँ पे जो 35 डिग्री है, और ये देखो अगर मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया तो 70 डिग्री क्या हो जाएगा, ए क्यू पी का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और जो एक्सटीरियर एंगल की समेशन रहती है वो उसके रिमोट एंगल्स की समेशन इज इक्वल टू आपका एक्सटीरियर एंगल रहता है। तो ये 35 डिग्री हो गया और ये भी 35 डिग्री हो गया। अगर ये भी 35 डिग्री है तो दोनों की सम क्या हो रही है, 70। सेम इसी तरह से पी आर बी ट्रायंगल में भी क्या होगा, उसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, और एक्सटीरियर एंगल की समेशन क्या रहती है, जो रिमोट एंगल्स रहते हैं वो, तो उसका पी और बी ये रिमोट एंगल्स हो गए, तो 40 + 40 कितना होता है, 80। तो ये आर। और एक बात याद रखना, जैसे कि देखो अभी ये एक लाइन पे जो भी एंगल्स आते हैं उनकी समेशन 180 डिग्री रहती, तो ये 180 डिग्री हो सकती है, राइट। बट ये और जो ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल की समेशन भी 180 डिग्री रहती है। तो अगर 180 डिग्री है तो ये 35 और 35 हो जाएगा 70, और अगर मैं 180 से 70 माइनस करूंगी तो ये एंगल कितना बच जाएगा, 110, और अगर ये 110 है तो 180 - 110 कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। तो आ गया यहाँ पे 70 डिग्री। सेम हम इस केस में भी बोल सकते हैं, देखो पी आर बी यहाँ पे अगर मैं एक लाइन कंसिडर करती तो ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और 40 और ये ट्रायंगल में भी तीनों एंगल की समेशन कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। 180 डिग्री ये एंगल तो हमें नहीं पता, बट ये दोनों एंगल तो पता है, 40 + 40 80 हो गया, तो 180 - 80 कितना हो जाएगा, 100। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। और अगर ये 100 डिग्री है तो रिमेनिंग कितना बच गया, 180 में से 80, तो इसलिए ये एंगल 80 हो गया, और यहाँ का भी ये 110 डिग्री हो गया। तो हमें ये एंगल का भी समझ में आ गया कि 70 और 80 कैसे आ गया, और हमें साइड्स भी पता चल गई कि ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी आर इक्वल टू आर बी, इसलिए हमें ये एंगल मिल गया। तो इस तरह से हमने ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच लेंथ वाई मेजरमेंट ऑफ एंगल y इज इक्वल टू 58 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू 46 डिग्री एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 10.5 सेंटीमीटर। तो देखो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तीनों एंगल के एडिशन दी थी, और यहाँ पे क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोला है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मीन्स क्या रहता है, एडिशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे रफ फिगर ड्रॉ कर ली एक्स वाई जेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 10.5। और देखो वाई एंगल कितना दिया है, 58 डिग्री, और जो एंगल एक्स दिया है वो कितना दिया है, 46 डिग्री। ओके, तो ये दो एंगल उन्होंने दे दिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई में बेस पे ले सकती हूँ, क्योंकि हमें 58 और 46 डिग्री से दोनों एंगल निकालने। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हमें ये भी सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेंगे, बेस पे 10.5 इतनी लेंथ ले लेते हैं। तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे हो गया 10.5। तो ये मैंने 10.5 की लाइन ड्रॉ कर ली। इसको मान लो मैं कुछ ए बी नाम दे देती हूँ। ओके, ये ए बी नाम मैंने दे दिया, और ये 10.5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अभी मुझे क्या करना है, मुझे एंगल y और एंगल x चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो तो 58 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, और 46 डिग्री का हाफ भी कितना हो जाएगा, यह अभी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, तो 29 डिग्री आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 23 डिग्री। तो ये मैं कहाँ पे ड्रॉ करूँगी, पॉइंट ए पे, और ये पॉइंट बी पे ड्रॉ करूँगी मैं। तो देखो अभी मैंने प्रोट्रैक्टर के हिसाब से क्या करूँगी, ए पे ये पॉइंट रख के मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 29 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखो यहाँ से 29 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे 29 डिग्री आ रहा है। ओके, और अभी बी पे पॉइंट रख के मैं स्केल के थ्रू 23 डिग्री ड्रॉ कर लेती। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये आ जाएगा 23 डिग्री।
तो देखो ये 23 डिग्री मैंने मार्क कर लिया। तो अभी मैं स्केल के ज़रिए इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखो ये मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे मैंने ए के थ्रू में ये ज्वाइन कर रही हूँ। तो ये मुझे कौन सा पॉइंट मिल गया, पॉइंट जेड मुझे यहाँ पे अभी मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो साइड है इनका मुझे क्या करना है, बाइसेक्टर निकालना है, राइट। तो ये जो ए जेड और जेड बी इसका मैं बाइसेक्टर निकालूंगी। तो बाइसेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, राउंडर यूज करूंगी। तो देखो यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डिस्टेंस हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया यहाँ और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। फिर मैं जेड पे पॉइंट के मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल गए। अभी मैं क्या करूंगी, देखो इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो देखो इसको मैंने ज्वाइन कर लिया तो मुझे क्या मिल गया, उसका बाइसेक्टर मिल गया, राइट। और नेक्स्ट अभी मैं क्या करूंगी, अभी बी जेड का मैं बाइसेक्टर निकालूंगी। तो देखो ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली, यहाँ पे भी आर्क ड्रॉ कर ली। फिर अभी मैं बी पे पॉइंट रख के ये भी आर्क मैंने ड्रॉ कर ली। अभी मैं क्या करूँगी, इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ। देखो ये मैंने ज्वाइन कर लिया, ओके। यहाँ पे मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अभी देखो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट पता चल गया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये और ये मुझे मिल गया x और y। तो ये कितना हो जाएगा 58 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 46 डिग्री। ऐसा समझ में। और तीनों की एडिशन कितनी हो गई 10.5 सेंटीमीटर। और ये 58 और ये 46 कैसे आता है ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। इसके बिहाइंड जो लॉजिक था वो मैंने एक्सप्लेन किया है, सेम ही आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपने वो याद भी नहीं रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये फिगर ड्रॉ करते आनी चाहिए, ओके। समझ में। तो यही इम्पोर्टेंट है। ये एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इजीली कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन 3 है तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। देखो अभी क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन इन विच angle M is equal to 60 degree, angle N is equal to 80 degree and LM plus MN plus NL is equal to 11 सेंटीमीटर, ओके। तो अभी सेम हमें यूज करना है। अभी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक रफ फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ। देखो ये हो गया MN कितना है 60 डिग्री, N कितना है 80 डिग्री और ये पॉइंट हो जाएगा L। और अगर हम हाफ कर लेते हैं दोनों एंगल का तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, 80 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 40 डिग्री। अभी मैं क्या कर रही हूँ, देखो यहाँ पे मैं अभी स्केल पे मैं यहाँ पे 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेती हूँ। देखो अभी मैं यहाँ पे 11 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले रही हूँ, ये हो गया 11 सेंटीमीटर। इसको भी मैं ए और बी 11 सेंटीमीटर ऐसे कर दिया। और देखो अभी ये जो 30 डिग्री मैंने लिया ये मैं पॉइंट ए पे निकालूंगी, ये पॉइंट बी पे निकालूंगी। तो अभी मैंने प्रोट्रैक्टर ले लिया, ए पे रख दिया और यहाँ पे अभी मुझे कितना एंगल चाहिए 30 डिग्री चाहिए। तो 30 डिग्री पे मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और पॉइंट बी पे रखने के बाद मुझे एंगल कितना चाहिए 40 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 40 डिग्री रखा। अभी मैं क्या कर दूँगी, ये पॉइंट जो है वो ज्वाइन कर देती हूँ। देखो ये ज्वाइन कर दिया। अभी सिर्फ ए पे स्केल रख के ये भी पॉइंट ज्वाइन कर लिया और ये हमें पॉइंट कौन सा मिल गया, पॉइंट एल हमें अभी मिल गया। अभी हमें चाहिए एम और एन पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो रिमेनिंग साइड है उसका बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये है पॉइंट ए और यहाँ को मैंने हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ले लिया, ओके। और अभी मैं एल पे पॉइंट रख के यहाँ पे चॉपर ड्रॉ कर लिया। अभी मैं सेम क्या कर रही हूँ, देखो एल पे रख के अभी एल और बी का भी मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट रखा, ये और ये मुझे पॉइंट मिल गए। अभी मैं क्या करती हूँ, देखो ये पॉइंट ज्वाइन कर रही हूँ जो कि बाइसेक्टर है एल ए का, ओके। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया और अभी एल बी का भी बाइसेक्टर के हमने मार्क कर लिए थे चॉपर, तो ये भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो मुझे ये भी 90 डिग्री मिल गया, ये भी 90 डिग्री मिल गया।
ओके। और जो एंगल ए और बी थे, एंगल ए कितना था 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 40 डिग्री। और अभी ये पॉइंट मुझे इस पे मिल गए जो कि है एल, और यहाँ पे मुझे ये एम और एन पॉइंट मिल गया। एम पॉइंट कितना है 60 डिग्री और एन पॉइंट कितना है 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें ये तीनों साइड की, देखो ये और ये आप इक्वल बोल सकते हो, ये और ये इक्वल बोल सकते हो। इसका लॉजिक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है, चाहिए तो आप फिर से वो देख सकते हो। तो इस तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रैक्टिस सेट 4.3। थैंक यू।